दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत के पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 541 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी दोनों शामिल हैं। ये भर्ती देश भर के लाखों युवाओं के लिए सरकारी बैंक में नौकरी का शानदार अवसर लेकर आई है। आज की इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 14 जुलाई 2025 रखी गई है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 14 जुलाई 2025 तक के सुधार कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख भी 14 जुलाई 2025 है। पीटी परीक्षा का कॉल लेटर डाउनलोड करने की अवधि जुलाई के तीसरे या चौथे सप्ताह में निर्धारित की गई है। पीटी परीक्षा जुलाई अगस्त 2025 में आयोजित की जाएगी। पीटी परीक्षा का रिजल्ट अगस्त सितंबर 2025 में जारी किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की अवधि अगस्त सितंबर 2025 से निर्धारित की गई है। मुख्य परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट सितंबर अक्टूबर 2025 में जारी किया जाएगा। फेज 3 के तहत साइकोमेट्रिक टेस्ट अक्टूबर नवंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज अक्टूबर नवंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। वहीं फाइनल रिजल्ट की घोषणा नवंबर या दिसंबर 2025 में की जाएगी। आइए देखते हैं एसबीआई पीओ के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है। सामान्य वर्ग में 203 रिक्तियां रखी गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 50, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 135, एससी के लिए 80 और एसटी के लिए 73 वैकेंसी रखी गई है। इस तरह वैकेंसी की कुल संख्या 541 होती है। यह नोट करें कि एससी के लिए 5 और एसटी के लिए 36 बैकलॉग वैकेंसी इसमें शामिल है। यह भी नोट करें कि ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं। ओबीसी क्रीमिलियर उम्मीदवारों को आवेदन में अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में दर्शानी होगी। आइए देखते हैं आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल रखी गई है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए आयु सीमा 21 से 33 साल, एससी एसटी के लिए 21 से 35 साल, सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस में दिव्यांग श्रेणी के लिए 21 से 40 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में दिव्यांग श्रेणी के लिए 21 से 43 साल और एससी एसटी कोटे में दिव्यांग श्रेणी के लिए 21 से 45 साल आयु सीमा निर्धारित की गई है। यह नोट करें कि अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना 1 अप्रैल 2025 के आधार पर की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद किसी भी उम्मीदवार को अपनी श्रेणी में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आइए देखते हैं इस बीआईपीओ के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। उम्मीदवारों को 30 सितंबर 2025 तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। जो उम्मीदवार अपने स्नातक के अंतिम वर्ष सेमेस्टर में है, वे भी इस शर्त के साथ अनंतिम रूप से आवेदन कर सकते हैं कि अगर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें 30 सितंबर 2025 को या उससे पहले स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट जैसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी इस पद के लिए पात्र हैं। इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी डिग्री उत्तीर्ण करने की तारीख 30 सितंबर 2025 को या उससे पहले हो। आइए देखते हैं चयन प्रक्रिया कैसी रखी गई है। ये परीक्षा 3 चरणों पीटी, मेन और साइकोमेट्रिक टेस्ट के रूप में आयोजित की जाएगी, जिसमें ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू शामिल होगा। आइए देखते हैं फेज 1 पीटी एग्जामिनेशन का प्रारूप कैसा रखा गया है। इस टेस्ट में 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ये परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा 3 सेक्शन में निम्न प्रकार से ली जाएगी। दोस्तों, पीटी परीक्षा में इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्नों की संख्या 40 निर्धारित की गई है। इसके लिए अधिकतम 40 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। वहीं क्वांट और रीजनिंग में प्रश्नों की संख्या क्रमशः 30-30 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 30-30 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इस तरह पीटी परीक्षा कुल 100 नंबरों की आयोजित की जाएगी। इसमें अधिकतम मार्क्स 100 रहेंगे। तीनों सेक्शन के लिए अभ्यर्थियों को क्रमशः 20-20 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह पीटी परीक्षा 1 घंटे की होगी। मुख्य परीक्षा के लिए पीटी में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर श्रेणीवार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। पीटी परीक्षा में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा।
प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के लगभग 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के आधार पर शीर्ष से मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आइए देखते हैं फेज 2 मेन एग्जामिनेशन का प्रारूप कैसा रहेगा। मुख्य परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसमें 200 नंबरों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शामिल होगा। उम्मीदवारों को अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के उत्तर कंप्यूटर पर टाइप करने होंगे। फेज 2 मुख्य परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट की अवधि 3 घंटे की होगी। इसमें कुल 200 नंबरों के 4 सेक्शन निम्न प्रकार से रहेंगे। इसमें पहला है रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 60 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए 50 मिनट की अवधि दी जाएगी। दूसरा है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 60 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए 45 मिनट की अवधि दी जाएगी। तीसरा है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज। इसमें प्रश्नों की संख्या 60 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 60 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को 45 मिनट की अवधि दी जाएगी। चौथा है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 20 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को 45 मिनट की अवधि दी जाएगी। इस तरह चारों सेक्शन मिलाकर प्रश्नों की संख्या 170 होती है। इसके लिए अधिकतम 200 नंबर निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे की होगी। वही मुख्य परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव पेपर निम्न प्रकार से रहेगा। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और प्रिसाइज राइटिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 50 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को 30 मिनट की अवधि दी जाएगी। इस तरह मुख्य परीक्षा 250 नंबरों की आयोजित की जाएगी। यह नोट करें कि ईमेल्स कंपल्सरी 2 विकल्पों में से एक, रिपोर्ट्स कंपल्सरी 2 विकल्पों में से एक और सिचुएशन एनालिसिस या रिसर्च राइटिंग दोनों में से एक को अभ्यर्थियों को लिखना होगा। पीटी और मेन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी। फेज 3 में साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट किस प्रकार से रहेगा। बैंक उम्मीदवारों के व्यक्तित्व की रूपरेखा तैयार करने के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट आयोजित करेगा, जिन्हें तीसरे चरण के लिए चुना जाएगा। ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू निम्न प्रकार से आयोजित किया जाएगा। ग्रुप एक्सरसाइज अधिकतम 20 नंबरों का, इंटरव्यू अधिकतम 30 नंबरों का आयोजित किया जाएगा। इस तरह ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू मिलाकर कुल 50 नंबरों की ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। आइए देखते हैं उम्मीदवारों का अंतिम चयन किस प्रकार से होगा। उम्मीदवारों को फेज 2 और फेज 3 दोनों में अलग अलग उत्तीर्ण होना होगा। मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों में प्राप्त अंकों को फेज 3 में प्राप्त अंकों में जोड़कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए पीटी में प्राप्त अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। फेज 2 और फेज 3 में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 100 अंकों में नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के 250 अंकों को 75 अंकों में नॉर्मलाइज किया जाएगा। वहीं ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के 50 नंबरों को 25 नंबरों में नॉर्मलाइज किया जाएगा। इसलिए फेज 2 और फेज 3 के कुल 300 अंकों की परीक्षा को 100 अंकों में नॉर्मलाइज किया जाएगा। आइए देखते हैं एसबीआई पीओ को कितनी सैलरी अलाउंस मिलेगा। एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए लागू 28,480 से 85,920 रुपए के स्केल के तहत वेतनमान मिलेगा। अधिकारियों को समय समय पर लागू नियमों के अनुसार डीए, एचआरए, लीजेंटल, सीसीए, पीएफ, एनपीएस, एलएफसी और मेडिकल सुविधा आदि के साथ अन्य भत्ते मिलेंगे। यहाँ नोट करें कि प्रारंभिक वेतनमान पर मुंबई के में अप्रोक्सीमेट सीटीसी 20,43,000 रुपये होती है। आइए देखते हैं ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग किस प्रकार से होगी। चयनित उम्मीदवारों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से बुनियादी बैंकिंग ज्ञान प्रदान किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग के समय बैंक में कम से कम 3 साल की सेवा करने के लिए 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। अगर उम्मीदवार ज्वाइनिंग की तारीख से 3 साल से पहले बैंक की सेवा से इस्तीफा देता है तो उसे बैंक को 2 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। आइए देखते हैं इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये रखा गया है। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क अदा नहीं करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग आदि से स्वीकार किया जाएगा। आइए देखते हैं एसबीआई पीओ की परीक्षा में उम्मीदवार कितनी बार बैठ सकते हैं। सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 मौके दिए गए हैं। वहीं सामान्य वर्ग में दिव्यांग श्रेणी, ईडब्ल्यूएस में दिव्यांग श्रेणी, ओबीसी और ओबीसी कोटे में दिव्यांग श्रेणी के लिए अधिकतम 7 मौके दिए गए हैं। वहीं एससी और एसटी दिव्यांग श्रेणी और एसटी और एसटी दिव्यांग श्रेणी के लिए परीक्षा के अवसरों की कोई अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है। अवसरों की संख्या 18 अप्रैल 2010 को आयोजित परीक्षा से गिनी जाएगी।
पीटी टेस्ट में शामिल होने को अवसर के रूप में नहीं गिना जाएगा, लेकिन मेन टेस्ट में शामिल होने को अवसर के रूप में गिना जाएगा। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। सबसे पहले उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट करें। इसके बाद करियर सेक्शन में पीओ रिक्रूटमेंट 2025 लिंक पर क्लिक करें। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करें। रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त लॉगिन डिटेल से लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें। इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। फॉर्म को सबमिट करने से पहले पुनः जांच लें और अंतिम रूप से सबमिट कर आवेदन की प्रिंट कॉपी अपने पास से सुरक्षित रखें। ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करना होगा। इससे पहला है पासपोर्ट साइज फोटो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट। दूसरा है सिग्नेचर जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। तीसरा है शैक्षणिक प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं स्नातक संबंधित मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट पीडीएफ प्रारूप में। चौथा है बायां अंगूठा का निशान जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में। पांचवा है जन्म तिथि का प्रमाण पत्र पीडीएफ प्रारूप में। छठा है आईडी प्रूफ आधार पैन आदि पीडीएफ प्रारूप में। दस्तावेज के अपेक्षित आकार के संबंध में आवेदक विज्ञापन के एनेक्सर 2 को देख सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। बिहार में पीटी टेस्ट आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया में आयोजित किए जाएंगे। वहीं मुख्य परीक्षा आरा, पटना और मुजफ्फरपुर में आयोजित किए जाएंगे। झारखंड में पीटी परीक्षा बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची में आयोजित किए जाएंगे। वहीं मुख्य परीक्षा जमशेदपुर और रांची में आयोजित की जाएगी। नई दिल्ली और एनसीआर में पीटी परीक्षा दिल्ली और नई दिल्ली और एनसीआर सिटीज में आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा भी दिल्ली और नई दिल्ली और एनसीआर सिटीज में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पीटी परीक्षा आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में आयोजित की जाएगी। वेस्ट बंगाल में पीटी परीक्षा आसनसोल, दुर्गापुर, हुगली, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी और बर्धमान में आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा हुगली, कल्याणी और कोलकाता में आयोजित की जाएगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन के एनेक्सर 1 से ले सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। परीक्षा केंद्र तारीख सत्र में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। एसबीआई अपने विवेक के अनुसार किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और या कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एसबीआई उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। मुख्य परीक्षा के लिए केंद्र सीमित हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन के घंटे को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।